दोस्तों, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज उत्तराखंड हल्द्वानी। ईद उल अजहा पर क्यों दी जाती है कुर्बानी? क्या औरत पर भी है कुर्बानी वाजिब? क्या दिखावे की नियत से कुर्बानी करना गुनाह है? लाल मस्जिद हल्द्वानी के खतीब इमाम मुफ्ती मोहम्मद रिजवान कासमी ने दिए कुर्बानी से जुड़े 10 अहम सवालों के जवाब। अल्लाह को ना गोश्त चाहिए ना खून, सिर्फ तुम्हारा तकवा चाहिए। देखिए जनवार्ता न्यूज के चीफ एडिटर सैफ अली सिद्दीकी की इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों, स्वागत है आपका जनवार्ता न्यूज में। मैं सैफ अली सिद्दीकी। इस समय हम उत्तराखंड के हल्द्वानी में हैं। हल्द्वानी में इस समय हम मौजूद हैं बनबोलपुरा की लाल मस्जिद के ठीक सामने। आपको ये जानकारी है, कल बकरा ईद है, जिसे हम ईद उल अजहा भी कहते हैं। क्या है ईद उल अजहा और कुर्बानी का असल मकसद क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब हम लेंगे मुफ्ती मोहम्मद रिजवान कासमी से, जो लाल मस्जिद के खतीब इमाम है। क्या औरत भी करवा सकती है कुर्बानी? तो आइए ले चलते हैं आपको उनके पास। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत आपका खैर मकदम है हमारे जनवार्ता न्यूज चैनल में। आपको यह जानकारी है कि इस समय ईद उल अजहा का टाइम है, लोग जानवर खरीद रहे हैं। कुर्बानी के बारे में लोगों को जानकारी कम ही रहती है कि हम कुर्बानी किस तरीके से कैसे कैसे क्या करें। तो जिलहिज्जा में मनाई जाने वाली ईद उल अजहा का इस्लामी इतिहास और महत्व क्या है, बताएं। ईद उल अजहा का इतिहास और तारीख ये बहुत वसी मजमून है। इस पर अगर रोशनी डाली जाए तो घंटों लग जाए, लेकिन खुलासा इसका ये है कि इसका इतिहास हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। ये जो हम कुर्बानी करते हैं, ये हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में करते हैं, और इस पर तफसील से रोशनी डालने के लिए तो बहुत लंबा वक्त चाहिए। आप मुख्तसर सवाल बस ये है, मुख्तसर जवाब ये है। कुर्बानी का हुक्म शरीयत में क्या है? क्या ये हर मुसलमान पर जरूरी है? देखिए, कुर्बानी के हुक्म के ताल्लुक से ये है कि जिस आदमी पर सदका फितर वाजिब है, उस आदमी पर कुर्बानी वाजिब है। एक बहुत आसान जवाब। दूसरा इसका जवाब ये है, जो आदमी साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। साहिब निसाब का मतलब ये है कि 52.5 तोला चांदी के बकदर उसकी हैसियत है, यानी जितनी की मालियत 52.5 तोला चांदी की होती है, उतनी अगर किसी के पास माली हैसियत है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। उसका हिसाब ये जो ज्वेलर्स होते हैं ये बतला देते हैं, और आसान शक्ल है कि उनसे जाके मालूम कर लिया जाए कि इस वक्त 52.5 तोला चांदी की क्या कीमत बन रही है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी का असल मकसद और पैगाम क्या है? कुर्बानी का मकसद अल्लाह की रजा है, अपने मालिक की रजा है, कि हमसे हमारा मालिक राजी हो जाए। अल्लाह की याद है, ये इसका सबसे बुनियादी मकसद है। कुर्बानी के लिए जानवर चुनते समय किन शरई शर्तों का ध्यान रखना जरूरी है? बहुत सारी शर्तों का ध्यान रखना जरूरी है कुर्बानी के जानवर खरीदते वक्त। बुनियादी शर्त ये है कि जो बड़ा जानवर है, जिसमें 7 हिस्से होते हैं, जैसे ऊंट है, ऐसे ही भैंस है, कटरा है, कटिया है, इन बड़े जानवरों को देखते वक्त उसमें बुनियादी शर्त ये है कि ऊंट 5 साल का हो, और ये जो भैंस है, कटरा है, ये 2 साल से कम के ना हो। ये बहुत बुनियादी शर्त है। इसके अलावा और भी शराइत हैं। मिसाल के तौर पे अंधा ना हो, लंगड़ा ना हो, ऐसा लंगड़ा ना हो कि 4 पाँवों पर न चल पाता हो, खाली 3 पर चलता हो। ऐसे ही बहुत दुबला पतला ना हो, ऐसे ही ऐसा सींग टूटा हुआ ना हो जो उसके दिमाग का उसका असर जा चुका हो। बहुत सारी और भी शर्तें हैं, जिन शर्तों की रियायत करते हुए आदमी को अच्छा जानवर खरीदे, मोटा ताजा फरमा। तो बकरा कितने साल का हो? बकरा 1 साल का होना चाहिए। बकरा 1 साल। दुम्बा जो है, एक दुम्बा भी होता है जो भेड़नुमा होता है, अगर वो 6 महीने का है लेकिन दिखने में 1 साल का लग रहा है, तो फुकाहा ने यह हुक्म लिखा है कि उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन बकरा या बकरी ये पूरे 1 साल का होना जरूरी है। अगर 1 दिन भी कम का हुआ तो कुर्बानी नहीं होगी। ऐसे ही बड़ा जानवर अगर 1 दिन भी कम का हुआ तो कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए इन चीजों में बहुत एहतियात करनी चाहिए, खास तौर पर उम्र के ताल्लुक से, कि इसकी उम्र पूरी हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। क्या औरतें भी कुर्बानी करवाने की जिम्मेदार होती है? अगर औरत साहिब निसाब है तो कुर्बानी औरत पर भी वाजिब है। मिसाल के तौर पर उसके पास इतनी हैसियत है, इतनी हैसियत की वो मालिक है, 52.5 तोले चांदी की हैसियत की मालिक है, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। वह हिस्सा जरूर ले, उसकी शक्ल चाहे अपने बच्चों के जरिए बनवावे या अपने शौहर या किसी से कोई भी शक्ल इख्तियार करे, लेकिन कुर्बानी करेगी। और कुर्बानी का गोश्त कैसे और किन लोगों में बांटा जाना चाहिए? कुर्बानी का गोश्त ये
बहुत अहम सवाल है। कुर्बानी का गोश्त बांटने के लिए आदमी जो हमारे यहाँ तकसीम होता है, हमारे इलाकों में गुरबा को दिया जाता है, ये भी बेहतर तरीका है। गुरबा में तकसीम किया जाए, तलाश कर करके गुरबा में बांटा जाए, और अपने रिश्तेदारों को भी दिया जा सकता है, भले ही वो गरीब ना हो तब भी, और खुद भी इस्तेमाल करे कुर्बानी करने में। गुरबा में भी बांटे, अपने रिश्तेदारों में भी बांटे, पड़ोसियों में बांटे, और खुद भी कुर्बानी के गोश्त का इस्तेमाल। अगर कोई ईद की नमाज नहीं पढ़ पाया तो क्या वो कुर्बानी कर सकता है? हाँ, करेगा, कुर्बानी करेगा। अगर नहीं पढ़ पाया, नमाज नहीं करेगी, कुर्बानी कर लेगी। कुर्बानी के दौरान जानवरों के साथ क्या व्यवहार रखना चाहिए? इस्लाम रहमदिली के बारे में क्या सिखाता है? हाँ, कुर्बानी के जानवर से खूब प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए, उसको खूब खिलाना चाहिए, नहलाना चाहिए, उसके साथ खूब उनसियत का मामला करना चाहिए, ताकि जानवर को उसके मालिक से कुछ लगाव हो जाए, खूब उसकी खातिर। हम देखते हैं जानवर 2-4 दिन में सद जाता है और वो उसके मालिक के एक इशारे पर देखने लगता है, पीछे आने लगता है। जब कुछ उनसियत और मोहब्बत जानवर से हो जाती है, फिर उस जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान किया जावे तो फिर बात ही कुछ और होती है। अल्लाह को ये बात पसंद है कि जानवर से उनसियत हो, फिर उसको कुर्बान किया जावे, तो दिल पे एक चोट सी लगती है। लेकिन पैगाम ये दिया जाता है कि मालिक, ए ऊपर वाले, ए अल्लाह, तेरी मोहब्बत इस जानवर और इसकी मोहब्बत से कई गुना ज्यादा है, इसलिए मैं तेरी मोहब्बत में इसको कुर्बान करता हूँ। हुक्म यही है कि जानवर के साथ अच्छा सलूक किया जाए। सोशल मीडिया पर कुर्बानी के जानवर की वीडियो बनाना या दिखावा करना इस्तेमाल नहीं, इस्लाम में कैसा है? ये बहुत गलत बात है। दिखावे का हुक्म तो बिल्कुल ही खत्म है। किसी ने अगर कितना भी अच्छा जानवर खरीदा, अगर उसकी नियत दिखावे की है तो उसकी कुर्बानी को रद्दी के टोकरे में डाल दिया जाएगा। इसलिए नियत सिर्फ और सिर्फ खालिस ये हो कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, कुर्बानी में खालिस नियत है। और सोशल मीडिया पर डालने का तो बहुत ही गलत रिवाज चला है, इससे बहुत एहतियात किया जाए, बहुत एहतियात किया जाए। ना अपने जानवर की कोई पोस्ट डाली जाए, और खास तौर पर कुर्बानी के बाद गोश्त वगैरह इन चीजों की पोस्ट डालने से बहुत एहतियात किया जाए। हालात नाजुक हैं, फिर इसलिए खुल के क्या कहा जाए, इसलिए बहुत एहतियात से इन चीजों पर आदमी को रोकथाम रखनी चाहिए। अच्छा, जो लोग क्या बोलते हैं, माली में निसाब भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी कुर्बानी करते हैं, उनके लिए क्या वईद है? बहुत सख्त वईद है। जो साहिब निसाब है कुर्बानी नहीं करता है, उस पर सख्त वईद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत गुस्से का इजहार फरमाया कि तुम तो नमाज पढ़ने ही मत आओ, हमारी ईदगाह के करीब ही मत आओ। ये धमकी दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को। और फिर जाहिर सी बात है, जो आदमी ईमान वाला है, वो मुसलमान है, उसके दिल में अल्लाह के नबी की और अल्लाह की मोहब्बत जरूर होती है। वो अल्लाह और अल्लाह के नबी की मोहब्बत को क्यों बाला नहीं रखता, क्यों अपनी ख्वाहिशात को बाला रखता है? अल्लाह और अल्लाह के नबी की मोहब्बत को बाला रखने का मतलब यह है कि सरेंडर हो जाए, कि हुक्म है कि कुर्बानी करनी है तो करनी है, उस पर किसी चीज की यानी शक शुबे की या किसी तरह के सवालात की कोई जरूरत ही नहीं है। आप अल्लाह के नबी को मानते हैं, सीधी सीधी बात है। कुछ लोग कुर्बानी के विरोध में बातें करते हैं, इस पर इस्लाम की क्या राय है? देखिए, विरोध करने वालों जो कुर्बानी का विरोध करते हैं, असल में उनको कुर्बानी की हकीकत का पता नहीं है कि ये किस कदर बेहतरीन पैगाम है लोगों के लिए, एक सुकून का बाइस है। और दूसरे विरोध करने वाले तो न जाने किन किन चीजों का विरोध करते हैं। विरोध करने वाले के लिए तो हमारा यही पैगाम है कि एक मर्तबा इसका गहराई से मुताला करिए, एक मर्तबा इसको संजीदगी से बैठकर पढ़िए, देखिए क्या पैगाम है, क्या मोहब्बत है, और इस अमल के जरिए ऊपर वाले का कैसा कुर्ब हासिल होता है। जाहिर सी बात है, इसके सामने सारे विरोध बेकार हैं। तो अभी ईद उल अजहा का मौका है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, पहली बात तो ये है कि सबको ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह ताला जितने भी कुर्बानी करने वाले हैं उन सब की कुर्बानी को कबूल फरमावे, और जो कुर्बानी न कर सके माली गुंजाइश की वजह से, अल्लाह ताला उनको उनकी नियतों के मुताबिक सवाब जरूर दे। इसलिए कि हर एक आदमी की तमन्ना होती है कि अल्लाह ताला मुझे माल दे तो मैं कुर्बानी करूं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आदमी के पास माल नहीं है, उसकी नियत है कुर्बानी की, तो अल्लाह तो ऐसा गयूर है कि नियत पर सवाब देता है। इसलिए अल्लाह ताला उन सब की कुर्बानियों को कबूल फरमा दो, जिनकी नियतें हैं उनको कुर्बानियों का सवाब दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक मर्तबा कुर्बानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की जानिब से भी कुर्बानी की है, सारी उम्मत की जानिब से कुर्बानी की है। तो इसलिए वो तो बड़े खुश नसीब हैं कि उनकी तरफ से कुर्बानी हुई भी है, और खुद अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है कर रहे हैं, और इस्तिताअत नहीं दी है नियत के जरिए सवाब हासिल कर रहे हैं।
और जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर साहिब निसाब नहीं है, उसके बावजूद वो कुर्बानी करते हैं, तो ये तो अल्लाह के नजदीक बड़ी अच्छी बात है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, कुर्बानी तो वाजिब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो हिस्सा लेते हैं, बकरा लेते हैं। ये तो अल्लाह को बड़ा पसंदीदा अमल है कि हिम्मत कर रहा है वो अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह के नबी की मोहब्बत में कुर्बानी करने की। इसलिए हम तो यही पैगाम देंगे कि पहली बात मुबारकबादी, आपकी ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरे, आपकी कुर्बानी कबूल हो। तीसरे बात ये है कि प्यार, मोहब्बत, उनसियत के साथ जो है कुर्बानी की जाए और अपने रिश्तेदारों को, अजीज व अकारीब को जरूर इसमें शरीक किया जाए। साफ सफाई का भी खास एहतमाम किया जाए। हाँ, एक बात आपका ये सवाल रह गया है कि जानवर को गिराते वक्त उसके साथ बेदर्दी वाला सलूक न किया जाए, बहुत देर तक लिटाया न जाए उसको, जानवर को गिराने के फौरन बाद उसको ज़िबह किया जाए और कहीं पर भी किसी तरह की गलाजत बाकी न रखी जाए। सफाई सुथराई का पूरा एहतमाम किया जाए। इस वक्त हमारी नालियों में पानी का बहाव कम है, इसलिए जानवर ज़िबह करने के बाद बाल्टियों से पानी के जरिए नाली को खूब साफ किया जाए ताकि किसी भी तरह का कोई ताफुन, कोई बदबू किसी तरह की पूरे मुआशरे में ना हो और इसका कोई बुरा नतीजा हमारे सामने ना आए। इसका खास एहतमाम किया जाए। और हम प्रशासन का भी इसमें बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मौके पर हमारा प्रशासन पूरा साथ देता है और पूरी हमारी देखभाल करता है और पूरी तरतीब बनाता है। हम जितने भी हमारे अधिकारी हैं, जितने भी जिम्मेदारान हैं सियासी तौर पर, हम सबको बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देते हैं। और आप हमारे लिए जो जिस तरह की निज़ाम बनाते हैं, हम उस निज़ाम का वेलकम करते हैं और आपको बधाई देते हैं और आपसे आग्रह और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ और हमारे बकरे के शाने और कबाब और बकरे के पाए इनका हमारे साथ बैठ के आप तनावुल फरमाइएगा। यह हमारी तरफ से आपको दावत दी है और बहुत बहुत धन्यवाद भी आप।